नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 27 जुलाई गुरुवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आज गुरुवार को एक अनूठी पहल मेरा गांव मेरी धरोहर का शुभारंभ करेंगे। श्री शाह ऐतिहासिक कुतुब मीनार में एक भव्य प्रोजेक्शन मैपिंग शो के दौरान आधिकारिक तौर पर इससे संबंधित वर्चुअल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ करेंगे। ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म लोगों को गाँव से जोड़ेगा। संस्कृति मंत्रालय ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के समन्वय से राष्ट्रीय सांस्कृतिक मैपिंग मिशन के अंतर्गत मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना का शुभारंभ किया है। परियोजना का मुख्य उद्देश्य एक व्यापक वर्चुअल मंच पर 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में फैले 6,50,000 गाँव का सांस्कृतिक मानचित्रण करना है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के लाभार्थी संवाद कार्यक्रम के दूसरे चरण में गुरुवार को 36 लाख से अधिक लाभार्थियों को 155 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित करेंगे। मुख्यमंत्री निवास पर दोपहर 12 बजे आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में उपभोक्ताओं के जन आधार से लिंक बैंक खातों में ये राशि प्रत्यक्ष हस्तांतरण के माध्यम से पहुंचेगी। कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव अकेले कांग्रेस लेकर नहीं आई, बल्कि ये इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों की ओर से लाया गया एक सामूहिक प्रस्ताव है और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को इस पर गुरुवार से ही चर्चा आरंभ करवानी चाहिए। कांग्रेस के लोकसभा सदस्य मनीष तिवारी ने आज पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में ये जानकारी देते हुए बताया कि 84 दिन से मणिपुर में जो चल रहा है और वहाँ के हालात बहुत खराब हो चुके हैं, इसलिए केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की जरूरत महसूस हुई है। उनका कहना था कि इंडिया गठबंधन नियम 198 के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाया है और इस पर होने वाली चर्चा का जवाब मोदी को देना चाहिए। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने राज्य सरकार के विभिन्न अधिसूचना प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है। राज्य सेवा के उस प्रस्ताव अधिसूचना को मंजूरी प्रदान की है जिसके अंतर्गत अन्य सेवाओं से IAS में चयन की ही तरह संविदा कार्मिकों को भी पूर्व में की गई सेवा का लाभ मिल सकेगा। राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर चल रहे विवाद के बीच अब कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा अपना पद छोड़ रहे हैं। करीब 4 दिन पहले शनिवार 23 जुलाई को उन्होंने अपना इस्तीफा सरकार को भेजा है। ऐसा माना जा रहा है कि अब प्रदेश की 8 भर्तियां अटक सकती है। इसके पीछे ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद हरिप्रसाद शर्मा फुलेरा विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। हालांकि सूत्रों के मुताबिक उनका इस्तीफा अभी स्वीकार नहीं किया गया है। बोर्ड अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा ने बताया कि मेरा कार्यकाल इसी 7 अक्टूबर को पूरा हो जाएगा। फिलहाल बोर्ड द्वारा 8 भर्ती परीक्षाएं प्रस्तावित है। ऐसे में मैं अगर अपना कार्यकाल पूरा कर भी लेता हूं तो भी सिर्फ 3 भर्ती परीक्षाओं को पूरा कर पाऊंगा। 5 दूसरी भर्ती परीक्षाएं अपने निर्धारित वक्त से अटक सकती हैं। अजमेर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने श्रीनगर पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल जयपाल सिंह को बुधवार सुबह 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। हेड कांस्टेबल ने परिवादी को उसके खिलाफ दिए गए परिवाद में कार्यवाही करने और शांति भंग में गिरफ्तार करने की धमकी देकर 10,000 रुपये की रिश्वत की मांग की थी। अतिरिक्त महानिदेशक व अतिरिक्त प्रभारी महानिदेशक हेमंत प्रियदर्शी ने बताया कि ACB अजमेर इकाई ने परिवादी की शिकायत का सत्यापन करने के बाद बुधवार सुबह श्रीनगर थाने के हेड कांस्टेबल जयपाल सिंह को 5,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। झालावाड़ जिले के गांव गेहूं खेड़ी के पास छापी पेयजल परियोजना की मुख्य राइजिंग मेन पाइप लाइन में 700 mm की व्यास के लीकेज होने से कई इलाकों की पेयजल व्यवस्था गड़बड़ा गई। इसके चलते बुधवार को झालावाड़ शहर समेत ग्रामीण इलाकों की पेयजल व्यवस्था प्रभावित रही। वहीं गुरुवार को भी पेयजल सप्लाई बाधित रहेगी। पेयजल परियोजना की लाइन में लीकेज होने से 2 दिन से मरम्मत कार्य चल रहा है। ऐसे में बुधवार और गुरुवार को पेयजल सप्लाई नहीं होगी। प्रभावित क्षेत्र में वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर पेयजल टैंकरों के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष एवं अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी ने बुधवार को उदयपुर में अपना पदभार संभाल लिया। NTA द्वारा आयोजित UGC नेट परीक्षा 2023 में नवोदय स्कूल के छात्र ने 81.33% मार्क्स हासिल कर परीक्षा पास कर ली है। नवोदय स्कूल के छात्र चिन्मय शर्मा ने पेपर फर्स्ट में 100 में से 72 और पेपर सेकंड में 200 में से 172 अंक हासिल करने के साथ JRF पास किया है। 81% से अधिक अंक लाने पर भारत सरकार द्वारा छात्र चिन्मय शर्मा को भूगोल में PhD और रिसर्च वर्क के लिए जूनियर रिसर्च फेलोशिप प्रदान की जाएगी। बर्खास्त मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा के जलदाय मंत्री महेश जोशी के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर तकरार बढ़ गई है। मंत्री महेश जोशी अब गुड़ा के आरोपों को लेकर मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाएंगे। गुड़ा ने मंत्री महेश जोशी सहित कई मंत्रियों को आरोपी करार दिया था। उन आरोपों पर अब मंत्री महेश जोशी ने पहली बार रिएक्शन दिया है।
जलदाय मंत्री महेश जोशी ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में कहा कि मैं राजेंद्र गुड़ा के खिलाफ मानहानि की एफआईआर दर्ज करवा रहा हूं, वकीलों से राय ले रहा हूं, उसके बाद थाने जाकर केस करूंगा। जिस तरह के आरोप उन्होंने मुझ पर लगाए हैं उसका जवाब उन्हें कोर्ट में देना होगा। अभिनेत्री अमीषा पटेल पर रांची सिविल कोर्ट में चेक बाउंस मामले में 500 रुपये जुर्माना लगाया गया है। मामले में अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी। अमीषा पटेल पर फिल्म देसी मैजिक बनाने के नाम पर अजय सिंह से 2.5 करोड़ रुपए ठगने का आरोप है। आरोप लगाने वाले अजय कुमार सिंह की ओर से कंपनी के मैनेजर टिंकू सिंह कोर्ट में गवाह के तौर पर पेश हुए हैं। चुनाव आयोग ने गुरुवार को एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के गुट को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की ओर से दायर याचिका पर जारी किया गया है। आयोग ने एनसीपी पार्टी को लेकर शरद पवार से अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। दरअसल अजीत पवार ने 30 जून को 40 विधायकों, विधान पार्षदों और सांसदों के समर्थन के साथ एनसीपी के नाम और सिंबल पर दावा किया था। उन्होंने सभी विधायकों के दस्तखत वाले हलफनामे चुनाव आयोग को सौंपे थे। उन्होंने आयोग से दावा किया था कि असली एनसीपी वही है। केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाए जाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। केंद्र का कहना है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का रिव्यू चल रहा है, इसलिए संजय को 15 अक्टूबर तक पद पर रहने दिया जाए। इसके पहले 11 जुलाई को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मिश्रा का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाने का केंद्र का फैसला गैर कानूनी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे पर आज गुरुवार को फैसला सुनाएगा। तब तक एएसआई सर्वे पर रोक जारी रहेगी। मामले की सुनवाई आज दोपहर 3:30 बजे से फिर से शुरू होगी। कोर्ट ने एएसआई के अफसर को कल पेश होने का आदेश भी दिया था। सुनवाई के दौरान एएसआई ने कोर्ट में हलफनामा दिया है। इसमें कहा है कि जांच से ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इस दौरान मुस्लिम पक्ष ने सर्वे का विरोध किया। केंद्रीय राज्य मंत्री और राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री समेत 54 नेताओं को पुलिस हिस्ट्री शीटर और हार्डकोर अपराधी मान रही है। इस लिस्ट में बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा का भी नाम शामिल है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि इन नेताओं के नाम पहले से पुलिस लिस्ट में हैं और अब जब इसे दोबारा अपडेट किया गया है तो इसमें इनके नाम शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राजस्थान पुलिस मुख्यालय की ओर से 1 महीने पहले ऑपरेशन वज्र प्रहार चलाया गया था। इसके बाद कई हार्डकोर क्रिमिनल को गिरफ्तार भी किया गया और इसके बाद 11,302 बदमाशों की लिस्ट जारी की गई। अब जब ये लिस्ट सामने आई है तो इनमें जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि समेत केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, आपदा राहत मंत्री गोविंद राम मेघवाल, बीटीपी के सागवाड़ा से विधायक राम प्रसाद और उदयपुर वाटी विधायक राजेंद्र गुड़ा को हिस्ट्री शीट व आदतन अपराधियों की लिस्ट में शामिल किया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।